नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कतर से 8 भारतीयों की रिहाई ने क्या साबित किया है। ये साबित किया है कि मोदी है तो मुमकिन है और ये महज कोई नारा नहीं बल्कि हकीकत है। तो आइए आज सुनते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। मोदी है तो मुमकिन है, यह कोई चुनावी नारा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। कतर जेल में बंद भारतीय नौसैनिकों के 8 पूर्व कर्मियों की रिहाई दर्शाती है कि वाकई में मोदी ने नामुमकिन को भी मुमकिन करने का मादा है। दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए तो मोदी के आग्रह पर युद्धरत देश भारतीयों को सकुशल निकालने का रास्ता दे देते हैं। कहीं सैन्य तख्तापलट हो जाए और हथियारबंद लोग देश पर कब्जा कर लें और गोलीबारी के बीच किसी का बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाए तो भी मोदी की कूटनीति ऐसा कमाल करती है कि भारतीयों को सकुशल निकलने का रास्ता दे दिया जाता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान भारतीयों को सकुशल निकालने की बात हो, समुद्री डाकुओं के चंगुल से लोगों को छुड़वाने की बात हो, कभी ऑपरेशन गंगा तो कभी ऑपरेशन कावेरी या ऐसे ही अन्य अभियानों के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने की बात हो, मोदी सरकार इस कार्य में हमेशा सफल रही है। खासतौर पर मोदी ने खाड़ी देशों के साथ जो निकट संबंध बनाए हैं, उसका लाभ समय समय पर भारतीयों को मिला है। जरा पिछले साल सूडान में हुए तख्तापलट के बाद की घटनाओं को याद कीजिए। उस समय भारतीयों को सकुशल निकालने के लिए जो अभियान चला था, उसके तहत जेद्दा ने भारतीय नौसेना के जहाजों और वायुसेना के विमानों को अपने यहाँ तैनात करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके चलते जैसे ही सूडान में संघर्ष विराम हुआ, वैसे ही भारतीयों की सुरक्षित निकासी का अभियान ऑपरेशन कावेरी शुरू हो गया। कतर में भी अब 8 भारतीयों को मृत्यु दंड सुनाए जाने का वाकया सामने आया था। तब अधिकांश लोगों ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वहां फंसे भारतीयों की वापसी कभी हो पाएगी। दरअसल इतिहास गवाह रहा है कि जासूसी का आरोप लगाकर पकड़े जाने वाले लोगों के मामले में वहां की अदालतें और सरकार पारदर्शिता नहीं बरतती। ना ही कभी ऐसा बताया जाता है कि क्या क्या आरोप उन पर लगाए गए हैं, और ना ही आरोपी को कभी उसके वकील या फिर परिजन से मिलने दिया जाता है। अचानक से दोषी ठहराकर बस सजा सुना दी जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। विदेश में फंसे हर भारतीय को पता होता है कि उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसे यकीन होता है कि भारत सरकार उसे बचाने आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल करेंगे। उसका यह यकीन तब हकीकत में बदल जाता है जब वह सकुशल लौटकर भारतीय जमीन पर कदम रखता है। पिछले 10 सालों में जितने भी लोग संघर्षरत या युद्धरत देशों से लौटे हैं, आप उन सभी के बयानों को जब सुनेंगे तो उनमें एक बात समान होगी कि यह सब प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। कतर से लौटे भारतीयों ने भी एकदम यही बात कही है। इस मामले में एक बात यह भी सामने आई है कि यदि यह मामला न्यायिक स्तर पर ही लटका रहता और प्रक्रियागत रूप से ही इसे सुलझाने का प्रयास होता, तो संभव है कि यह मुद्दा कभी नहीं सुलझता और इस काम को होने में सालों लग जाते। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी हस्तक्षेप से यह सारा मामला बहुत ही जल्द सुलझ गया। दिसंबर माह में जब प्रधानमंत्री यूएई गए थे, तब उन्होंने कतर के अमीर के साथ इस मामले पर चर्चा की थी। खास बात यह है कि कतर के 8 भारतीयों की रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यूएई के दौरे पर गए हैं। हम आपको बता दें कि कतर से भारतीयों की रिहाई की खबर तभी सामने आई है जब वह स्वदेश वापस पहुंच गए। इसके बारे में विदेश मंत्रालय यानी एमईई ने कहा है कि रिहा किए गए 8 भारतीयों में से 7 भारत लौट आए हैं और देश अपने नागरिकों की रिहाई तथा उनकी घर वापसी को संभव बनाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, तो आपको बता दें कि नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत में मौत की सजा सुनाई थी। खाड़ी देश की अपीली अदालत ने हालांकि 28 दिसंबर को मृत्युदंड को कम कर दिया था और पूर्व नौसैन्य कर्मियों को अलग अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों की जासूसी के कारण एक कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तारी हुई थी। हम आपको यह भी बता दें कि ना तो कतर के अधिकारियों
और न ही भारत ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को कभी सार्वजनिक किया। पिछले साल 25 मार्च को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था। अपीलीय अदालत ने मौत की सजा को कम करने के बाद भारतीय नागरिकों को उनकी जेल की सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिनों का समय दिया था। इसके बाद भारत सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों को लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रहा था। उल्लेखनीय है कि भारत और कतर के बीच 2015 में हुए समझौते के तहत भारत तथा कतर के उन नागरिकों के अपने अपने देश में सजा काटने का प्रावधान है जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।